दोस्तों, एस्ट्रो अजय नामक ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। जीवन की दिशा क्या होगी, आखिर जीवन की ऊर्जा किस रूप में आगे बहेगी, आखिर मानव शिखर को छू पाएगा या नहीं, और अगर छुएगा तो वो शिखर क्या होगा, वृत्तियाँ किस ओर गमन करेंगी। अक्सर ज्योतिष में ये प्रश्न होता है और सभी जातक इस प्रश्न को पूछना चाहते हैं। जिज्ञासा से भरा प्रश्न है। अष्टम भाव की जब हम चर्चा करते हैं, जन्म कुंडली, हॉरोस्कोप या जन्म पत्री का जो अष्टम भाव है वो जीवन की गहराई को बताता है, जीवन की दिशा को तय नहीं करता है। हाँ, जीवन में व्यक्ति कितनी गहराई में उतरेगा, कहाँ उसका शरीर और मन गमन करेगा, इस गहराई को अगर समझना है तो अष्टम भाव को समझना होगा। लेकिन कुछ संकेत मिलते हैं जिससे व्यक्ति की जिंदगी में अष्टम भाव के महात्म को समझा जा सकता है। आइए, आज का जो प्रश्न है, एक जातक द्वारा प्रश्न किया गया है कि क्या हम अष्टम भाव से जीवन की दिशा को तय कर सकते हैं। तो दोस्तों, अष्टम भाव से जीवन की दिशा तो नहीं, हाँ, जीवन की गहराई क्या होगी इसको आप बिल्कुल जान सकते हैं। तो आइए, बिना देर किए आते हैं, पूरी की पूरी बातें जीवन के संबंध में जो जिज्ञासा से भरे प्रश्न हैं उसको हम आपके सामने स्पष्ट करते हैं। पहले तो अष्टम भाव का मूल अर्थ समझ लें। अष्टम भाव को आयु भाव, गूढ़ भाव और रूपांतर का भाव कहा जाता है। हम इसे आयु भाव, गूढ़ भाव और ट्रांसफॉर्मेशन का भाव भी कहते हैं। यह जीवन में अचानक होने वाली घटनाओं, कष्टों से सीख, आध्यात्मिक जागरण और गुप्त विद्याओं जैसे ज्योतिष, तंत्र, आयुर्वेद, अनुसंधान आदि से जुड़ा होता है। अष्टम भाव से जीवन की दिशा कैसे जानी जाती है? जीवन में परिवर्तन का स्वरूप यह बताता है कि व्यक्ति के जीवन में कैसे बड़े परिवर्तन आएंगे। क्या वह अचानक सफलता से ऊपर उठेगा या कठिन अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ेगा। उदाहरण स्वरूप, यदि अष्टम भाव में गुरु या शनि शुभ रूप से हों तो व्यक्ति संकटों से ज्ञान प्राप्त करता है और गहराई में जाकर सफलता भी प्राप्त करता है। गूढ़ ज्ञान और अनुसंधान की प्रवृत्ति, जिन जातकों की कुंडली में अष्टम भाव मजबूत हो, यानी शुभ ग्रहों की दृष्टि हो या युति, अष्टम भाव में शुभ ग्रह आपस में साथ हों या अष्टम भाव में जो भी ग्रह हों उन पर शुभ ग्रहों का मतलब है चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र, बुध, इनकी दृष्टि हो, तो ऐसे जातक ज्योतिष, आयुर्वेद, तंत्र, दर्शन, मनोविज्ञान या अनुसंधान कार्यों की ओर अग्रसर होते हैं। इससे व्यक्ति की जीवन दिशा ज्ञान की गहराई की ओर मुड़ जाती है। जीवन की लंबी अवधि और पुनर्जन्म जैसी धारणा। अष्टम भाव व्यक्ति की आयु, मृत्यु के बाद चेतना और आध्यात्मिक विकास की दिशा को दिखाता है। यदि अष्टम भाव में शुभ ग्रह हों तो व्यक्ति संकटों से बार बार पुनर्जीवित होने वाला रेजिलिएंट बनता है। भाग्य के रहस्यमय मोड़। अष्टम भाव यह भी दिखाता है कि व्यक्ति की किस उम्र में जीवन की दिशा बदलने वाले मोड़ आएंगे, जैसे पेशा बदलना, आध्यात्म में जाना या किसी हादसे से चेतना में परिवर्तन।
उदाहरण, कर्क लगन की कुंडली यानी लगन में 4 नंबर की राशि हो और अष्टम भाव में शनि भगवान या गुरु हों तो व्यक्ति गंभीर चिंतक बनता है और कर्म या आध्यात्म की दिशा पकड़ता है। मेष लगन यानी 1 नंबर की राशि हो में अष्टम भाव यानी 8 नंबर की राशि वहाँ होगी। वृश्चिक राशि में अगर मंगल स्वराशि में यानी अपनी राशि में खुद बैठे हों तो व्यक्ति गुप्त ज्ञान, जांच, रिसर्च या रहस्यों की खोज में रुचि रखता है। निष्कर्ष हम इस प्रकार से निकालेंगे कि अष्टम भाव जीवन की दिशा का निर्णायक नहीं बल्कि जीवन की गहराई, परिवर्तन और मोड़ की दिशा बताने वाला भाव है। यदि लगन दशम भाव, कर्म भाव और अष्टम को साथ में देखा जाए तो व्यक्ति के जीवन का पूरा मार्ग और उसका विकास पथ समझ में आ जाता है। यानी व्यक्ति के जीवन का पूरा विकास पथ अगर आपको समझना है तो आपको लग्न, अष्टम और दशम भाव को देखना होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अष्टम भाव पे बनाया हुआ ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और अपने जैसे दोस्तों के बीच इसे ज़रूर सब्सक्राइब करने के लिए शेयर कर लें। आज के लिए इतना ही। जल्द आपके समक्ष नए वीडियो को लेकर के नए ज्योतिष से जो जिज्ञासा से भरे प्रश्न हैं उसको लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।